Yes, Alka, can you please give me a brief background about your preparation till now? यस सर। How much are you scoring? मैंने First of all, how much are you scoring in your prelims? सर 70th वाले में मेरा अभी 103 4 मार्क्स आ रहे हैं। हम्म। और और इससे पहले मैं इसमें यस सर कैटेगरी कौन सी है आपकी? EWS। ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लास्ट ईयर का मेरे ख्याल से 77 था ना, 69th का। यस सर। सो ऑलमोस्ट यू आर वेरी सेफ विद दिस पर्टिकुलर स्कोर। ठीक यस सर। है, ओके। नॉट टेल यस मी सर। अबाउट द बैकग्राउंड, लिटिल बिट बैकग्राउंड पीछे, 68 69th। सर मैंने 67th और 68th का प्री क्लियर किया था, मेंस लिखा था, बट मेरा मेंस में नहीं हो पाया था। सर मेंस में बहुत कम मार्क्स थे, बिलो 100। इन विच सब्जेक्ट? सर सारे में ही बिलो 100 ही थे। अच्छा, GS1 तो GS2 दोनों में। यस सर। और ऐसे में भी सही मार्क्स नहीं थे। ऐसे में भी ठीक है। तो इसका मतलब कि लाइक यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर मेंस वेरी सिंसियरली, है ना? जो ऑलवेज इन द प्रीलिम्स मोड, यू आर ऑलवेज इन द प्रीलिम्स मोड, ऐसा होगा? नहीं सर, एक्चुअली गाइडलाइन नहीं मिला तो वैसा कुछ हो नहीं नहीं, पाया। मतलब फिर भी खुद मेंस के लिए कभी ऐसे स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा कि ना मेरे को मेंस की तैयारी करनी है या मेंस का सिलेबस कंप्लीट करना है? सर मैंने यूट्यूब से पढ़ाई किया था। हम्म। और वो जैसे जैसे यूट्यूब पे लोग गाइड कर रहे थे वैसे वैसे मैं पढ़ रही थी। हम्म। बट मेरा हो नहीं पाया था अच्छे से, तो ओके। जिसकी वजह से मेरे मार्क्स बहुत खराब आए। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और अभी क्या प्रिपरेशन, लाइक अभी रिजल्ट के बाद से या एग्जाम के बाद से क्या अभी तक किया है? सर मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रही हूँ, उसको एनालाइज कर रही हूँ, और फिर से जैसे मौर्यन आर्ट हो गया, हम्म। पटना कलम हो गया, इन सब पे मैं नोट्स बना रही हूँ। और फिर टॉपर्स की कॉपी देख देख कर उसके अकॉर्डिंग मैं लिखने का कोशिश कर रही हूँ। ओके। मैंने कुछ कुछ लिखा है, तो मैं शेयर कर सकती हूँ आपको। ओके, यू कैन शेयर इट विद मी सेपरेटली ऑन द टेलीग्राम चैट। वो मैं देख लूंगा एक बार, ठीक है। ओके और सर। अभी एक ग्रुप बना दिया है, ओके। वो भी ज्वाइन कर लिया है शायद तुमने। रात में मैंने एक ग्रुप बनाया यस। है ना, वहां पर यस। डेली डेली एक क्वेश्चन स्टैट्स का दूंगा और एक क्वेश्चन करंट हम्म। अफेयर्स या एक क्वेश्चन पॉलिटी या जो भी सब्जेक्ट्स हम लोग कर रहे होंगे, एक क्वेश्चन हम्म। वहां पर रहेगा। सो दैट यू कैन डेली प्रैक्टिस दोज थिंग्स एंड देन वी विल हैव अ पीयर रिव्यू काइंड ऑफ थिंग। ठीक। सर मैंने अभी उस पर DI का आंसर बनाकर भेजा है। ओके, ओके। विल सी, है ना, शाम तक देखेंगे, सब लोग कर देंगे। देन वील हैव डिस्कशन इन द इवनिंग। ओके सर। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक अप्रोच की बात करें, है ना, लाइक GS1 GS2 ऐसे, अब एक एक सब्जेक्ट करके मैं तुमसे पूछता जाता हूँ। लेट मी नो कि तुम्हारा क्या स्टेटस है उसमें, है ना। ओके सर। हिस्ट्री एंड कल्चर, हम्म। इसमें मुझे बताना कि तुमको सोर्सेस पता है, नोट्स बनाया है कि नहीं बनाया है, आंसर राइटिंग का कुछ अप्रोच पता है कि नहीं, पहले लिखा है कि नहीं, सीक्वेंस में विद स्टार्टिंग फ्रॉम नोट्स और बुक्स। सर मैंने प्री के हिसाब से नोट्स बनाया था। हम्म। और मैं अभी फिर से जब ये वाले मेन 70th के लिए मेंस के लिए मैं बना रही हूँ नोट्स। हम्म। और उसको फिर से मतलब जो टॉपिक आने वाला है मेंस में उसका मैं नोट्स बना रही हूँ मेंस के लिए, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री का। ठीक है। और सोर्सेस क्या यूज कर रही हो? सर यूट्यूब, चैट जीपीटी, और कुछ बुक्स जैसे दृष्टि के हो गए, स्पेक्ट्रम के हो गए, ये सारे बुक्स। तो थोड़ा सा कंटेंट कंसोलिडेटेड नहीं है ना, यू आर रिफरिंग मल्टीपल सोर्सेज। सो अभी यस सर। अभी मैंने कल रात में चैनल पे शेयर किया है नोट्स, हैव यू सीन दैट? वो सर टॉपर्स कॉपी। टॉपर के नोट्स, लाइक मेरा स्टूडेंट जो है उसके नोट्स मैंने शेयर किए अभी, हाँ यस सर। ठीक है। यस सर, उसको मैंने भी, उनका हाँ बिल्कुल, वो भी तीन चार बुक्स का या तीन चार नोट्स का कंसोलिडेशन था। तो यू कैन हम्म। रिफर टू दैट ऑल्सो टू फिल द गैप्स, ठीक। ओके। अभी ओके टॉपर सर। कॉपी यूज कर रही हो, और बेसिक बेसिक चीजें जो है ना, लेट्स से क्विट इंडिया मूवमेंट है, चंपारण सत्याग्रह है, ये सब चीजें तुमको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी ना। वी विल हैव अ स्ट्रेटेजी ऑफ दैट ऑल्सो ना, हाउ टू सर्च कंटेंट। ठीक है, यू आर डूइंग, ओके सर। नो नो प्रॉब्लम। चैट जीपीटी यूज कर रही हो, वेरी गुड। बट चैट जीपीटी में भी है ना और एक्सटेंसिव और डिटेल्ड प्रॉम्प्ट डालेंगे। अभी ओके क्या, सर। अभी जैसे सर्च कर रही होगी तो बहुत सिंपल सा प्रॉम्प्ट डाला होगा तुमने। हाँ, लाइक दैट कि बीपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको सिंपलीफाई वे में लिखना है ऐसे करके। हाँ, तो हम लोग है ना बहुत टू द पॉइंट प्रॉम्प्ट देंगे उसको, ताकि हमको एक हम्म। स्ट्रक्चर्ड आंसर मिल जाए जैसा हमको चाहिए। ठीक है। अभी तो रैंडमली तुम हम्म। डाल रही होगी, विल सी दैट ऑल्सो इन द
अपकमिंग सेशंस। तो ये वाला पार्ट हम लोग ओके करेंगे, चैट जीपीटी और ओके एआई वाला पार्ट। सो हिस्ट्री में ओके नोट्स सर। यू आर मेकिंग, ठीक है। आज पीवाईक्यू का एनालिसिस सेशन है ना, अटेंड दैट। माइक्रो लिस्टिंग ऑफ टॉपिक्स मिल यस सर। जाएगा उसमें, ठीक है। माइक्रो लिस्टिंग का ओके टॉपिक मिल ओके गया, सर। एंड देन वो टॉपिक्स पे आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं उन डायमेंशंस पे। एंड देन यू हैव फर्स्ट मॉक लाइव टेस्ट, है ना। ओके 20 सर। तारीख के आसपास यू विल हैव लाइव टेस्ट, ठीक है। लाइव हम लोग ऐसे ही जूम पे सब लोग मिलेंगे, एंड देन यू विल राइट हम्म। 3 आवर्स टेस्ट। ओके सर। हिस्ट्री एंड कल्चर हो गया, देन करंट अफेयर्स। सर करंट अफेयर्स के लिए कुछ कुछ साइट्स है, जैसे आईएस बाबा, विजन आईएस, इन सब से मैं पढ़ रही थी, बट मुझे डू यू गाइडलाइन हैव अ चाहिए थी। सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग? लेट मी जस्ट आस्क कि इफ देर इज समथिंग गोइंग ऑन इन द इंटरनेशनल रिलेशन, है ना, जैसे इंडिया ओके इंडिया इंडिया रशिया रिलेशन, है ना, इंडिया कनाडा रिलेशन, इंडिया का वेस्ट एशिया इंडिया यूएई रिलेशन, ठीक है। सो इन सब चीजों तो पे सर, डू यू हैव अंडरस्टैंडिंग, क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं? हाँ सर, अंडरस्टैंडिंग तो है, बट वो सोर्सेस का प्रॉब्लम हो रहा है कि कभी आईएस बाबा से, कभी विजन आईएस से, ऐसे ऐसे मिला मिला कर पढ़ने से, कभी इंडियन एक्सप्रेस से, हिंदू से, ऐसे मिला मिला कर पढ़ना पड़ता है। ठीक है। और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट भी है? डू यू अंडरस्टैंड कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए? अभी ऐसी सर अंडरस्टैंडिंग मैंने हुई है? वो, यस सर, मैंने कुछ प्रिंट आउट करवाया है कि कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, जैसे हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, फिर क्या बोलते हैं, पॉलिटी का, इन सब का मैंने लिस्ट निकाल लिया है कि कौन कौन सा चैप्टर आने अच्छा, ये वाला है लिस्ट कहाँ से टॉपिक। मिला है? सर मैंने टेलीग्राम से एक अच्छा, तुम मुझे एक बार फॉरवर्ड, ठीक है, जस्ट फॉरवर्ड इट टू मी, आई सी, है ना। अदरवाइज ओके कई बार ओके होता है सर। कि टाइम वेस्ट ना हो ना, कि अननेसेसरी चीज़ों को, है ना, रैंडमली कोई भी सजेस्ट कर दिया हो तो उसको फॉलो नहीं करना, क्योंकि पैटर्न अब चेंज हो गया ना, डायनामिक पैटर्न है। सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, मुझे भेज देना एक बार, मैं देख लूंगा। ओके सर। सो करंट अफेयर्स के लिए हम अगेन वी विल हैव सेशन, सेपरेट सेशन, ठीक है। एक हम्म। 2-3 दिन में विल हैव इन सीक्वेंस, है ना। अभी आज हिस्ट्री एंड कल्चर का है, देन विल हैव पॉलिटी का, एंड देन विल हैव करंट अफेयर्स। तो हम लोग अप्रोच क्या रखेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज में 2 सब्जेक्ट को लेके हम्म। चलेंगे, है ना। हिस्ट्री को लेके चलेंगे GS1 में, और GS2 में पॉलिटी को लेके चलेंगे, ठीक। ओके दो ओके सब्जेक्ट, सर। टॉपिक लिस्ट करा दिया, पीवाईक्यू एनालाइज करा दिया, अब आपको नोट्स बनाना है अपना, एंड देन यू हैव टू गिव वीकली टेस्ट, ठीक है। अभी सेक्शनल ओके टेस्ट सर। होगा, साथ में करंट अफेयर्स की भी टॉपिक्स को लिस्ट करा दूंगा। तो स्लोली 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 अपना, है ना, दो दो टॉपिक करके रोज कंप्लीट कर लेना है उसके नोट्स को भी। ओके सर। और साथ में सर स्टैट। नोट्स कहाँ बना? क्या नोट्स कहाँ से? सर जैसे कुछ बुक्स हो मेंस के लिए, ये सब कुछ वो मैंने ऐसे सोर्स प्रॉपर शेयर बुक। किए ना, मैंने सारा शेयर किया, एक बार फाइल सेक्शन में जाके देखो, सारे नोट्स शेयर कर ओके दिए, है ना। और जैसे जैसे ओके चीजें होंगी मैं शेयर करता जाऊंगा। सर, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। हम्म। जैसे जब मैं सेंटेंस लिख रही होती हूँ तो सेंटेंस प्रॉब्लम फॉर्मेशन के टाइम मैं वर्ड्स को भूल जाती हूँ। जैसे बहुत मतलब सिंपल सिंपल सेंटेंस मैं यूज करती हूँ, तो उन सब के लिए मुझे क्या करना चाहिए? एग्जाम्पल दो मुझे कोई सा भी। सर जैसे मैं मौर्यन आर्ट के लिए लिख रही हूँ, ठीक है, हम्म कि अशोक ने स्तूपा बनाया, ठीक है। हम्म हम्म तो हम्म। उसके लिए मुझे लिखना चाहिए कुछ अच्छे से वर्ड्स, तो मैं उसके लिए भूल जाती हूँ कि कुछ मतलब मुझे याद होता है, बट लिखते टाइम मैं भूल जाती एग्जाम्पल बताओ कि क्या लिखोगी अगर तुम उसको सिंपल में लिखना हुआ तो। हाँ हूँ। हाँ, जस्ट अ सेकंड। बिल्कुल, जस्ट बिल्कुल। सर जैसे क्वेश्चन है, बिहार हैज बीन सेंटर ऑफ लर्निंग एंड स्पिरिचुअलम फॉर द एंशिएंट टाइम, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। ठीक ठीक है, है। ठीक है। अब मुझे सर लिखना है कि बिहार इज कॉल्ड कैडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो हम्म। जैसे यहाँ पे क्रेडल लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे मैं कुछ और लिख दूंगी। क्या लिख दोगे बताओ? तो इस तरह से जैसे है, इट इज द सेंटर ऑफ लर्निंग एंड सिंस एंशिएंट टाइम देयर इज सम सेंटर ऑफ लर्निंग, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ऐसे ऐसे। तो इन सब चीज में जैसे लिखना चाहिए था, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड इन, तो ये फाउंडेड बहुत सिंपल यूज वर्ड्स हो गए जो सारे लोग यूज कर लेते हैं। हम्म। तो तुम क्या इसके यूज जगह करना पे चाहते मैं हो? फाउंडेड की जगह क्या? इस्टेब्लिश
इस्टेब्लिश कर हाँ सकती थी। हाँ, ना 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 ना, दोनों का मतलब एक ही है ना। अल्टीमेटली देखो, क्वेश्चन का कंटेक्स्ट तुमको समझना है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन ने पूछा बिहार इज अ सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल लर्निंग, और क्या था, एक चीज और क्या इन बोली। फॉर एंशियंट टाइम, एक्सप्लेन इन डिटेल। एक्सप्लेन, तुमको बताना है कि बिहार स्पिरिचुअलिज्म का लर्निंग कैसे था इन एंशियंट हाँ टाइम। ठीक है, हाँ हाँ सबसे पहले हाँ तुमको हाँ। क्या लिखना पड़ेगा, एक इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक यस सर। है ना, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन। लिखा है इसमें, हाँ, जैसे जैसे मैंने लिखा है कि, हम्म, यस सर। नहीं, यू टेल मी। Okay. Bihar is called cradle of Indian civilization. It is center for learning and spiritualism since ancient time. ठीक है, देयर इज सम सेंटर ऑफ लर्निंग, ऐसे मैंने लिखा। फिर नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में लिखती हूँ। अब देखो, तुमने ना ऐसे सीक्वेंस में लिखना शुरू किया, कोई पैराग्राफिंग है क्या, ऐसा तो नहीं, इंट्रोडक्शन 4 लाइन का लिखा, देन यू मूव टू सब हेडिंग, एक सब हेडिंग डाला। ओके। गेट, ऐसे तो नहीं है यस कि सर, तुम इस मैंने जस्ट, कंटिन्यूटी में लिख रही हो ना, तुम बिल्कुल बिल्कुल हाँ। कंटिन्यूटी में लिख रही हो, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं किया तुमने अभी अपने आंसर्स को। नहीं सर, ये तो मेरे पुरानी कॉपी है। मैंने नए में अब फिगर वगैरह ऐड करना स्टार्ट कर दी हूँ। मैं फ्लो चार्ट डालती हूँ अब। जैसे जहाँ पे स्तूपा का बनाना है स्तूपा बना रही हूँ, जहाँ पे पिलर्स बनाने हैं, वैसे पिलर्स बना रही हूँ, नहीं, नई सी अभी अभी प्रॉपर्टी हम लिखती अभी हम इस क्वेश्चन पे रहते हैं। आई आई अंडरस्टैंड कि हूँ। यू आर लर्निंग थिंग्स। अभी इस क्वेश्चन पे हम्म, रहते हैं, अभी इस अप्रोच को ओके। समझते हैं कि तुमने जो ये इंट्रोडक्शन लिखा, जैसे तुमने बोला बिहार हैज बीन अ सेंटर ऑफ या अ क्रेडल ऑफ लर्निंग या सिविल। सिविलाइजेशन, है ना, सिंस एंशियंट हाँ। टाइम्स। ठीक है, यस सर। हम्म अब क्रेडल बोला मतलब कि जननी है ना, इट इज द हम्म। बर्थ, ना, बर्थ गिवर ऑफ, लेट्स से डेमोक्रेसी, लर्निंग, है ना, बहुत सारी चीजें, वी नो एवरीथिंग इज देयर, यस। बुद्धिज्म यस सर। स्पेसिफिकली। अब हमने 2-3 लाइन का ये इंट्रोडक्शन फ्रेम कर लिया, है ना, एंड हम्म। देन विल गिव अ सब हेडिंग, क्लियर सब हेडिंग, बिहार एज अ यस सर। सेंटर ऑफ लर्निंग, है ना, यस सर। एक सब हेडिंग दिया, बिहार एज अ सेंटर ऑफ लर्निंग, पॉइंट नंबर 1, यस। है ना, देन यू से नालंदा यूनिवर्सिटी, फिर नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताओ, है ना, यस सर। नालंदा यूनिवर्सिटी हैज बीन द सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, है ना, हाँ। मैथमेटिक्स क्या ये है वो है ना, फिर उसका सब पॉइंट बनाओ, है ना, कि दीज पीपल वर एसोसिएटेड, लेट्स से हुंग सांग वाज एसोसिएटेड। ओके सर, किसने फाउंड किया, कितने टाइम में फाउंडर आया। का मतलब नहीं है, हमको बताना क्या है, बिहार स्पिरिचुअल लर्निंग का सेंटर कैसे ओके। है ना, या लर्निंग का सेंटर कैसे है, या नॉलेज का सेंटर कैसे है। तो हमने यस नालंदा सर। यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, अब हाँ नालंदा हाँ हाँ। यूनिवर्सिटी के फीचर्स बताएंगे ना, कि वहां पढ़ाया क्या जाता था, वहां कितने यस बड़े सर। बड़े कितने महान महान लोग आए, गेटिंग अच्छा। द पॉइंट, हमको वो बताना है, क्वेश्चन यस की सर। डिमांड क्या है। यस। फाउंडर बताने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है ना, कि फाउंडर वो कुमार गुप्त ने फाउंड किया था, या है ना, समवन एल्स हैज फाउंडेड, ये सब नहीं देना। ये नहीं देना ना, यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है। हमको क्वेश्चन की ओके सर। डिमांड को समझना है, उस हिसाब से अपने कंटेंट को प्रिपेयर करना है। स्पिरिचुअल हम्म। लर्निंग कैसे हुई, है ना, स्पिरिचुअल लर्निंग में फिर तुम सूफीज्म की बात करो, या सूफीज्म तो चलो अभी मेडिवल में आया, है ना, इन द एंशियंट यस सर। टाइम, है ना, आजीविका सेक्ट के बारे में बात बुद्धिस्ट। करो। यस सर। ठीक है, सो वैसे ही पॉइंट वाइज हम जनरेट कर लेंगे। सब हेडिंग डाला, बिहार इज सेंटर ऑफ लर्निंग, नंबर 1 नालंदा हम्म। यूनिवर्सिटी, नंबर 2 दिस, नंबर 3 दिस, नंबर 4 दिस, नंबर 5, जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं छोटे छोटे, वो तुम सारे हम्म। मेंशन कर दो। और दूसरा फिर देन सेकंड है सब हेडिंग, है ना, सेकंड सब हेडिंग में क्या पूछा, उसको लिख दो, है ना। फिर अगर दिख रहा है कि वहां पर मैं मैप बना के, है ना, बिहार का मैप बना के, या सेंटर ऑफ लर्निंग इस तरीके से मार्क कर सकती हूँ, है ना, बोध गया ये वो, है ना, 4-5 जगह मार्क कर दिया इंपॉर्टेंट वाले, तो यस सर। उसके बारे में एक्सप्लेन कर दो, तो तुम्हारा 2 पार्ट में, सब पार्ट में आंसर डिवाइड हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, और लास्ट में कंक्लूजन डाल सकते हैं। ओके सर। ठीक है, दीज थिंग्स विल सी, आंसर राइटिंग जब करोगे ना, जब टेस्ट दोगे, हम्म देन विल सी दीज हम्म थिंग्स, है ना, बहुत लोग लिखेंगे आंसर्स, एंड देन विल सी कि हाउ हम्म। एवरीवन इज राइटिंग, बहुत ज्यादा लर्निंग होगी वहां से। थोड़ा सा ओके वेट सर। करो, है ना, जस्ट प्रिपेयर द कंटेंट पार्ट फर्स्ट, एंड देन विल मूव हम्म। टू, अभी तुमको जो भी आ रहा है तुम करो, है ना, तुमको चेक करवाना हो ओके। मुझसे अपने नोट्स, यू कैन सेंड मी। हम्म। ठीक है, आई सी ओके। दोस थिंग्स, आई सजेस्ट ऑन अ डेली बेसिस राइट नाउ। ओके। उसका जैसे ओके सर। टेस्ट दोगी, बहुत सारी चीजें धीरे धीरे हम्म। समझ में आएंगी। वंस यू गेट दोस थिंग्स, यू कैन ऑलवेज यूज दोस थिंग्स इन द नेक्स्ट टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट जब लिखोगी तो तुमको खुद समझ में आएगा कि अच्छा, इंट्रोडक्शन क्यों लिखना है, क्वेश्चन की डिमांड को कैसे समझना है, सब हेडिंग्स कैसे हम्म। फ्रेम करने हैं, क्यों फ्रेम करने हैं। व्हेन यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग, यू विल गेट क्लैरिटी, है ना। सर मैंने पहले मतलब इधर कुछ 2-3 दिनों में कुछ कुछ आंसर लिखा है, उसको मैं सेंड कर सकती हूँ आपको। बिल्कुल, अभी कर देना मुझे, मैं देख लूंगा। ठीक है, ओके मुझे सर। पर्सनली अलग से ना डीएम में भेजना, डायरेक्ट मैसेज।
ओके ओके सर। और जो ये तुम्हारा कीवर्ड वाला पार्ट बोल रही थी ना कि मैं यूज हाँ हाँ वर्ड का, तो वो जैसे जैसे तुम्हारी रीडिंग इंप्रूव होगी ना, अभी जैसे मैंने हाँ तुमको हाँ कंटेक्स्ट बताया सिग्निफिकेंस, अब जब तुम हाँ। सर्च करोगी चैट जीपीटी पे तो तुम ऐसे सर्च करो ना, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इन हम्म। स्पिरिचुअलिज्म, है ना, इन लिटरेचर, है ना, इन यस सर। नॉलेज, है ना, इस तरीके से सर्च करोगी तो तुमको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, उनको अपने ओके सर। पॉइंट्स में नोट कर लो, पॉइंट्स पॉइंट वाइज नोट कर लो, है ना। ओके सर। गिव मी द नेम ऑफ 5 पर्सन्स एसोसिएटेड विद नालंदा यूनिवर्सिटी, 5 लोगों के नाम आ गए इंपॉर्टेंट, हाँ कॉन्ट्रीब्यूशन हाँ। भी लिख लो, है ना, नाम एक लाइन में 2 लाइन में, कंट्रीब्यूशन, तो तुम्हारे नोट्स बन गए ना। तो हमको तोड़ तोड़ यस। के देखना है, किसी टॉपिक को पहले समझना है कि पूछा क्या है, देन आई हैव टू यस सर। ब्रेक डाउन, और फिर हमको यूज करना है चैट जीपीटी का या एआई का या गूगल का। ओके ठीक है। सर। और वो लैंग्वेज ओके। वाला पार्ट है, तो वो लैंग्वेज तो तुम जैसे जैसे पढ़ोगी है ना, जैसे जैसे रीडिंग होगी वैसे वैसे वो इंप्रूव होता जाएगा। एंड देन आई ऑल्सो टेल यू कि ना इसमें और बेहतर लैंग्वेज कैसे यूज हो सकती थी, दूसरे लोग जो लिखेंगे इंट्रोडक्शन, वहां से देख सकती हो कि सिंपल लैंग्वेज में कितना इफेक्टिव इंट्रोडक्शन लिखा जा सकता है। कई जगह यस कोट्स सर। का इस्तेमाल होगा ना, लेट्स से एस्से में कोट्स का इस्तेमाल होगा, पोएम्स का होगा, हाँ तो हाँ। दोस थिंग्स सब्सिक्वेंटली विल अंडरस्टैंड। तो वो लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है ना कि फाउंडर लिखना है कि वो लिखना है, उसमें कोई इशू नहीं है, दैट इज नॉट अ मेजर इशू। एनीथिंग एल्स? सर जैसे करंट अफेयर, ये क्या बोलते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक भी होता है बहुत सारे, तो उन सबको भी तो रीडिंग से इम्प्रूवमेंट आएगा उन सबको बिल्कुल भी तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैं टोक टोक के करवा दूंगा तुम लोग का, सही, वो मैं कर दूँ करवा हाँ दूँ। तो सर पेन वगैरह कौन सा यूज किया जाना पेन चाहिए, जैसे अभी पेन? कौन सा यूज करती हो? सर राइटोमीटर। उसका थिकनेस क्या है? मुझे तुम्हारी राइटिंग देखनी पड़ेगी, एक बार मैं राइटिंग देख लूँ ना, उसके हाँ हिसाब हाँ। से मैं सजेस्ट करूंगा कि मोटा है पतला है क्या है, तुम्हारी राइटिंग कैसी आ रही अच्छा ठीक है सर। है ना। पेन सजेशन हम लोग देख लेंगे ना, टेस्ट के बाद देख सर लेंगे। जैसे हम्म। ओके सर। बोलो बोलो। सर ये जो A4 साइज पे मैं लिखती हूँ ना, तो वर्ड जो सेंटेंस बनते हैं ना, पहले ऐसे स्ट्रेट चलते हैं, फिर ऐसे थोड़े से नीचे आ जाते हैं, अच्छा फिर तुम्हारा ऐसे आ नीचे आ जाते जाए। हैं। हाँ सर, तो अब उसके वो लिए क्या वो करें? हाँ, थोड़ा उसको ध्यान कॉन्शियसली ध्यान रखना पड़ेगा, अलाइनमेंट जब लिखते हैं ना उस समय अलाइनमेंट का ध्यान यस। रखना, इसीलिए हाँ मैंने तो उन। स्टैंडर्ड कॉपी, स्टैंडर्ड वो पेज भेजा है, ठीक है, यस सर। ग्रुप पे वो भेजा है मैंने, स्टैंडर्ड पेज आंसर शीट का, उसका प्रिंट यस आउट सर मैं। निकलवा लेना, आगे पीछे प्रिंट आउट निकलवा लेना, 100-200 पेज, ठीक है, सब स्पाइरल हम्म बनवा लेना उसका, और जो भी हम्म टेस्ट लिखो, जो भी प्रैक्टिस करो, है ना, वो हम्म। उसी पे करो, ताकि तुमको एकदम एग्जैक्टली पता हो कि इतना स्पेस एक्चुअल एग्जाम में है और मुझे कैसे लिखना है। ओके सर। सर न्यूज़पेपर का कोई हेडलाइन आप शेयर कर सकते हैं जिससे क्लियर हो जाए कि ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसा कुछ? न्यूज़पेपर के लिए मैं हेडलाइन शेयर करना चाहता हूँ, आई विल डू दैट, ठीक है। ओके सर। या तो मैं कोई कोई वीडियो सजेस्ट कर दूंगा जो एडिटोरियल एनालिसिस का है, आई विल सजेस्ट दैट ऑल्सो। यस। यस सर, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि क्या एक, पढ़ना हाँ, है। 1 तारीख से आई विल सेंड द न्यूज़पेपर ऑल्सो, है ना, एक ओके सर, न्यूज़पेपर आई विल थैंक सेंड इन द ग्रुप, यू। ओके सर। हाईलाइट करके। सर और जैसे ना मेरा इकोनॉमिक्स बहुत वीक है, इकोनॉमिक्स में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं, तो उन सब चीज के लिए क्या, उसके लिए कोई ऐसा बुक जिससे थोड़ा जल्दी से हो जाए? इकोनॉमिक्स के लिए तो सबसे पहले एनसीईआरटी की क्लैरिटी ले लो एक बार। एनसीईआरटी अच्छा। पढ़ा था 11th की? यस सर, मैंने 6 से 12 तक का बुक पढ़ा है एनसीईआरटी। तो फिर क्या इशू हो रहा है, क्या समझ में नहीं आता? सर जैसे कुछ कुछ उसके पॉइंट्स होते हैं, बहुत लेंदी से हो जाते हैं उसके लिए। अच्छा, एक बार हम लोग को इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में आने दो, विल डू दैट ऑल्सो। ओके सर। इकोनॉमिक्स का पीवाईक्यू एनालाइज करेंगे ना, देन यू विल गेट मोर क्लैरिटी कि पूछ क्या रहा है मेंस में, है ना। सर और टाइमिंग, जैसे आंसर मैं लिख रही होती हूँ तो मेरे एक क्वेश्चन में 30 मिनट 35 मिनट हाँ, तो चले वो जाते देखो उसका सिंपल सा फंडा यही है ना, कि जब तक कंटेंट, तुमको सब चीज पता है, लेट्स से मैं तुमसे बोलूं कि फंडामेंटल राइट के बारे में बताना, तुम मेरे को बोलोगी सर आर्टिकल ये से ये तक है, आर्टिकल यहाँ से यहाँ तक है, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है ना, ये सारी चीजें तुमको हैं। पता होंगी, ठीक। यस सर। लेकिन अब उसका जो एनालिसिस वाला पार्ट है कि आर्टिकल 19 के क्या बेनिफिट्स हैं, है ना, क्या क्रिटिसिज्म है, क्या चैलेंजेस हैं, इस टाइप का, या फंडामेंटल राइट एक हाथ से दिया गया है एक हाथ से लिया गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। यस सर। यस सर। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक हाथ से लिया गया, अब तुम इस चीज को रिकॉल करोगी, रिकलेक्ट करोगी, अपने लैंग्वेज में फिट करोगी, तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। तो सर टाइमिंग कितने, एक क्वेश्चन लिखने के लिए जैसे हाँ नहीं, वो ठीक कितने है, होने चाहिए? एक बार ये चीज समझो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हम्म तो हम्म। उस चीज को रिकॉल करने में तुमको टाइम ज्यादा लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास कंटेंट का कंसोलिडेशन नहीं है मेंस के लिए,
यस सर। है ना? तुम पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ के ऐसा तो नहीं सोच सकती कि मैं उसमें से सारे मेंस के आंसर लिखाऊं। नहीं नहीं। ठीक है, तो हम्म तुमको क्या करना होगा कि जो भी पीवाईक्यू है ना, हम्म। एटलीस्ट उनके पहले नोट्स तुमको बना लेने होंगे या उतनी चीजों पे क्लैरिटी ले लेनी होगी। जैसे अगर तुमने ओरिएंटेशन वाला वीडियो देखा क्या, यस सर। है ना, उसमें पॉलिटी का सेक्शन जो मैंने दिखाया पीवाईक्यू एनालिसिस का, हम्म। उसमें तुमने देखा हाँ होगा हाँ। कि कास्ट पॉलिटिक्स या जो पॉलिटिक्स रीजनल पॉलिटिक्स वाला सेक्शन दिखाया, मैंने दिखाया ना कि कितने तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे। यस सर। तो वी विल हैव टू प्रिपेयर, वी विल हैव टू रीड दोज पर्टिकुलर थिंग्स, उतने डायमेंशंस को हम पढ़ लें, एंड देन वी विल राइट एनी आंसर ऑन रीजनल पॉलिटिक्स। हम बहुत जल्दी लिख लेंगे उस चीज को। बात समझ में आई? यस सर। यस। अगर एंटी डिफेक्शन है, लेट से एंटी डिफेक्शन है ना, तो एंटी हम्म डिफेक्शन के प्रोस कॉन्स इश्यूज, सुप्रीम कोर्ट के केसेस, अगर मेरे पास 2 पन्ने में नोट्स हैं, हम्म। अगर एंटी डिफेक्शन पे कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, तुम पहले से बेहतर और पहले से कम टाइम में लिख सकती हो। यस सर। मा- देखो, राइटिंग स्पीड का सिंपल सा लिंकेज होता है कि तुम जो सोच रही हो और जो तुम्हारा हाथ हम्म चल रहा है, वो कोऑर्डिनेशन में चलना चाहिए। यस सर। तुम 10-50 सेकंड सोचो और तब लिखो 4 लाइन, है ना, तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा। यस सर। और वो लग क्यों रहा है? क्योंकि कंटेंट कंसोलिडेट नहीं है या तुमने उस हिसाब से पढ़ा नहीं है। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस। हमको हमको रूट कॉज पे टारगेट करना है। आउटकम अपने आप सही होता चला जाएगा टाइम के साथ। ओके कंटेंट सर। बन गया, जैसे अभी हिस्ट्री का करोगी, 10 तारीख को टेस्ट दोगे, तो तुम देखना कि इस बार जल्दी होगा। ओके सर। ठीक है, और बताओ, और ठीक। कोई इशू? वही सर, माइंड कंसंट्रेट नहीं रह क्यों, पाता है क्या जैसे क्या? आंसर लिखते। हम्म। जैसे नर्वसनेस बहुत ज्यादा हो जाता है कुछ भी लिखते टाइम। लगता है ये मैं लिख रही हूँ, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, लिखते टाइम लगता है ये मैं लिख रही हूँ तो कहीं रॉन्ग ना हो जाए, ऐसा। कोई, देखो अभी है ना, मेंटरशिप प्रोग्राम में यही खासियत है कि कोई जज नहीं करेगा तुमको यहाँ पर। है ना, तुम मेरे यस। पास आई हो, है ना, विद एन एक्सपेक्टेशन कि तुमको कुछ चीजें सिखा दी जाए और तुम वहां अच्छा यस। परफॉर्म करो। बस तुम एकदम बिंदास रहो और कोई टेंशन नहीं लेना, अच्छा लिख रही हूँ बुरा लिख रही हूँ, 4 लाइन लिखो। मेरे हिसाब से बस 4 लाइन लिखो, लेकिन लिखना स्टार्ट करो। यस कोई सर। भी एक दिन में परफेक्ट नहीं होता, कोई भी एक दिन में परफेक्ट नहीं होता। यस हाँ, सर। एक दिन तुम लिखोगी, है ना, तो मैं बताऊंगा अच्छा अलका देखो, इसमें ये चीज ऐसे लिख सकती थी, है ना, इसमें अपना लैंग्वेज ऐसे लिख सकती थी, ऐसे पॉइंट बना सकती थी। अगली बार तुम फिर से वही चीज लिखोगी तो तुमने बेहतर लिखोगी। यस उसमें सर। उसमें डरने वाली क्या बात है? कोई हवा क्रिएट नहीं करना है इसी चीज का, है ना। ओके सर। ये टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब, इनसे थोड़ा सा दूर रहना है, मतलब जितना रेलेवेंट लगे उतना देखो, फालतू का ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ओके वो सर। तुमको डराएगा, वो तुमको डराएगा और तुमको डरना है नहीं। सारा खेल डर का यस। है, तो डर को यस। आना ही नहीं देना है। सिंपल सी बात है ना कि भाई लिखना है किसी चीज को, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले दिन में तुम कोई एकदम न्यूज़पेपर आर्टिकल वाली राइटर थोड़े ना बन जाओगी, या एक्सपर्ट राइटर थोड़े ना बन जाओगी। यस सर। If you put enough efforts, enough improvements is there, obviously after 15 days, 20 days, 1 month, you will be better at writing. एक्सप्रेशन यस का सर। गेम है ना, एक्सप्रेशन का गेम है, स्किल का गेम है। तो स्किल एक दिन में थोड़ी ना सीखते हैं, है ना? यस सर। बचपन की कोई सी भी स्किल से कंपेयर कर लो, है ना, कि एक दिन में आपने कुछ सीख तो थोड़े ना लिया था। इट्स अ प्रोसेस। नहीं। तो आंसर राइटिंग इज अ स्किल, और स्किल क्या है? प्रोसेस का गेम है, प्रोसेस इज टाइम, है ना, 2 महीना 3 महीना यस। गाइडेंस, दैट्स इट। डरना किसी से नहीं है, और ग्रुप में भी, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि अगला बहुत अच्छा लिख रहा है। यू गेट इंस्पायर्ड बाय दोज थिंग्स, है ना, इंस्पायर हो कि हाँ देखो इसने इतना अच्छे से लिखा है, लेट मी ऑल्सो ट्राई नेक्स्ट टाइम, या इसने अच्छी चीज लिखी है तो मैं इस चीज को अपने में यूज कर लूँ, क्या ये चीज नोट कर लो कि ये चीज ऐसे लिखी जा सकती है। यस सर। ठीक है, तो वो इंस्पायर होना है, कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को लो कर लें। ऑल्सो हेल्प यू। एनीथिंग एल्स? नो सर। ठीक है, तो हमने देख लिया हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, स्टैट्स वाला यस सर। मैंने बता ही दिया। स्टैट्स के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग अभी? पीवाईक्यू एक एक सॉल्व कर रहे हैं, रोज सुबह मैं डाल दूंगा, अपना शाम तक पोस्ट कर देना वहाँ, और जो भी आंसर्स होंगे सब लोग कंपेयर कर लेंगे। ओके। तो उससे क्या होगी, ओके सर। एक प्रैक्टिस वो हो जाएगी। तो हम लोग का अप्रोच है, 2 सब्जेक्ट को लेके चलेंगे, है ना, एक हाँ हाँ। करंट हाँ अफेयर्स हाँ। और एक स्टैट्स, है ना, 15-20 मिनट आधा घंटा जो भी तुमको सोने से पहले देना है, या दोपहर में बोर हो गए तो एक स्टैट्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो उस हिसाब से तुम्हारा स्टैट्स भी लगभग 60-70-80 स्टैट्स सॉल्व कर लोगी, तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। सर आज के लिए, आज जो आपने क्वेश्चन डाला है करंट अफेयर का, उसको मैं कहाँ से रीड करके आंसर लिख कहीं से सकती भी हूँ? रीड करो, साइमल्टेनियस इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में पढ़ना है, कहीं भी डालो, वन नेशन वन इलेक्शन यूपीएससी,
गूगल में डालोगी, ओके। दृष्टि आईएएस है ना, तमाम लिंक्स मिल जाएंगे तुमको यूपीएससी वाले। पेपर के आर्टिकल्स मत पढ़ना, उनका ओके। आर्टिकल कंसाइज वे में वो दिया रहता है वेबसाइट्स पे, एक बार वो पढ़ लिया। अब इससे पहले तुमको पता होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या। तुमको चाहिए हाँ। एक इंट्रोडक्शन, हम्म, यस सर। तुमको चाहिए साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए आर्ग्यूमेंट्स, फॉर के लिए है ना, क्यों होना चाहिए, हम्म। क्या आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, या कोविंद कमेटी ने क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, या 4 पॉइंट क्या है उसके, है ना, हम्म। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, है ना, या क्रिटिसिज्म क्या है, या चैलेंजेस क्या है। 3-4 तरीके से बोल सकते हैं ना उसको, कि साइमल्टेनियस यस इलेक्शन सर। के चैलेंजेस हैं, हम्म, या तो हम्म। क्रिटिसिज्म होगा, है ना, या तो हम्म। और क्या हो सकता है उसमें बताओ। चैलेंजेस होगा, सर। क्रिटिसिज्म हो सकता है, और क्या हो सकता है, इम्पैक्ट्स, इम्पैक्ट यस ऑन सर। सेंट्रल स्टेट इम्पैक्ट क्या रिलेशन, होता फेडरलिज्म पे इम्पैक्ट, है ना। तो इस है? यस तरीके सर। से 3-4 डायमेंशन से सोच के हम सारे पॉइंट्स को कलेक्ट कर लेंगे, अपने नोट्स में बना लेंगे, एंड देन यस सर। ट्राई टू राइट दैट आंसर। एक बार लिखना, उसमें ट्राई करो, एक पेज भी लिख पाओ, 10 पॉइंट भी लिख पाओ, कुछ भी लिख पाओ, लिख के एक बार डालो, है ना, तो वो डर निकलेगा तुम्हारे अंदर से, है ना। यस सर। प्रैक्टिस है ये तो, अब 10 लोग लिखेंगे तो 10 लोग से सीख तो जाओगी कम से कम आज के आज, वरना डर में रहोगी यस। तो सीख ही नहीं पाओगी। यस सर। ठीक है, तो एकदम सर, मस्त। सर आप जो टेस्ट लेने वाले हो 10 तारीख को, वो हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे उसमें? हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, सेक्शनल होगा, अभी सेक्शनल चलेगा ओके। सब्जेक्ट वाइज। अभी हिस्ट्री का होगा, नेक्स्ट संडे को होगा पॉलिटी का, है ना, फिर नेक्स्ट संडे तो को सर होगा करंट अफेयर्स का। आप उसके लिए ये चलिए, पॉइंट्स टॉपिक्स बता दोगे कि कौन कौन सा आने वाला है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आज आज वो मैं सारा टॉपिक लिस्टिंग करवा दूंगा शाम वाले क्लास में, ओके है ना। सर। तो वो अपना टॉपिक्स प्रिपेयर किया तुम लोगों ने, और फिर वो टेस्ट दे दोगी। सिमिलरली यस। फिर अगले हफ्ते पॉलिटी का हो जाएगा, पॉलिटी का टेस्ट दे दोगी, है ना। देन ओके। करंट अफेयर्स वाला ऑलरेडी तुम लोग को बता ही दूंगा, धीरे धीरे सारा अपना तैयार करते रहोगी, फिर एक करंट अफेयर्स का टेस्ट हो गया। सो सिमिलरली स्टैट्स तो हम लोग रोज कर ही रहे हैं, देन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, है ना, ऐसे विल कवर सेक्शनल के थ्रू। तुम्हारा कंटेंट भी डेवलप हो रहा है, तुमने टेस्ट भी दे दिया एक एक दो दो, और उसके यस बाद सर। हम लोग मार्च में जब जाएंगे देन विल हैव फुल लेंथ टेस्ट, जब बीपीएससी डेट डिक्लेयर कर देगा मेंस की, देन विल हैव यस सर। 2 फुल लेंथ टेस्ट। और सारे टेस्ट लाइव ओके होंगे। तो लाइव का फायदा क्या होगा कि बिल्कुल रियल टाइम सिचुएशन में, जैसे एग्जाम हॉल में बैठ के लिखती हो, तो सारा प्रेशर और वो सब चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी, ओके सर। है ना। हाँ यस सर। तो और कोई नॉन एकेडमिक डाउट, एनीथिंग एल्स, है ना, जो शेयर करना चाहती हो विद मी, नो सर। है ना। बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट सिस्टम बढ़िया है फैमिली में, उसमें कोई इश्यू नहीं है, नहीं सर। है ना। टाइम कितना देती हो पढ़ने में अभी, 8-10 घंटा? सर 10। यस सर। 8-10 घंटा निकल जाता है, यस सर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, और तुमको जो आंसर्स भेजने, या तुमने नोट्स कुछ बनाए थे ना, अभी तुम बोल रही थी मैं हिस्ट्री के नोट्स, यस सर। वो मुझे सेंड कर सकती हो स्कैन करके, ओके ठीक सर। है, डू दैट, एंड विल सी। यस। कोई इशू आए मुझे टेक्स्ट कर देना कि सर मुझे ये इशू है, आई वांट टू टॉक टू यू 5 मिनट्स या 10 मिनट्स, जो भी है, जस्ट लेट मी नो। ओके सर। कोई भी ओके परेशानी सर। हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, लेके बैठना नहीं है कि मैं सोच के ना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, जस्ट आस्क एंड फिनिश इट। ओके सर। ओके अलका, विल क्लोज, ठीक है, विल मीट यस सर। यू। ओके ओके। ओके सर, थैंक यू।